प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब परिवार एमआरएस स्टडी में। तो डियर, जैसा कि आपको पता है कि कल के दिन में एक मैंने वीडियोस बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि उत्तराखंड में जेई का जो है वैकेंसी, जूनियर इंजीनियर का वैकेंसी जो है निकाली जाएगी, जिसका शॉर्ट नोटिस जो है दिया गया था, जिसमें मैंने बताया था कि 14 अक्टूबर से आपका फॉर्म भरा जाएगा। तो आज आपका जो है 14 अक्टूबर हो गया है और 3 नवंबर तक जो है आप फॉर्म भरेंगे। अलग अलग ब्रांचेस में यहाँ पे जो है निकाली गई है और अलग अलग डिपार्टमेंट में यहाँ पे जो है निकाला गया है। अब यहाँ पे कई सारे लोगों का जो है सवाल था कि भाई कौन कौन लोग इसको फॉर्म भर सकते थे, क्या हम अदर स्टेट के हैं तो क्या हम फॉर्म भर सकते हैं, या भर सकते हैं तो किस किस पोस्ट के लिए जो है फॉर्म भर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को लेकर जो है कई सारे लोगों का जो है सवाल हमारे पास जो है आ रहे थे कमेंट बॉक्स में। तो उन सारे सवालों का जवाब आज की इस वीडियोज़ में मैं जो है प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 में दिया गया है, ऑनलाइन आवेदन भरने के अंतिम तिथि जो है 3 नवंबर तक जो है विज्ञापन में वर्णित सहमत अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता और जो भी आपका है वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। मतलब अगर आप डिप्लोमा पे इसका फॉर्म भर रहे हैं तो डिप्लोमा का आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर्ड हो जाना चाहिए, जो लास्ट डेट है यानी 3 नवंबर है उससे पहले तक। उसके अलावा मार्कशीट डेट भी इशू हो जाना चाहिए इस डेट से पहले तक। और आपका क्वालिफ़िकेशन डिटेल जो भी है सारी, मतलब सारी चीज़ें 3 नवंबर से पहले तक जो है आपका हो जाना चाहिए, कंप्लीट हो जाना चाहिए, तब आप इसके लिए जो है एलिजिबल हो पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं करेक्शन वगैरह करने के लिए भी आपको टाइम दिया जाएगा, है ना। डॉक्यूमेंट वगैरह प्रॉपर तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है कि अंतिम चयन परिणाम में पूर्व लगभग 2 गुना जो है अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। यानी लगभग 1000 प्लस सीट है तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 2000 लोगों को जो है बुलाया जाएगा, जो कि एग्ज़ाम आपका लिया जाएगा। एग्ज़ाम में किस तरीके का आपका परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे आपको जो है बुलाया जाएगा, है ना। आप यहाँ पे सीटें देख सकते हो कि टोटल 1097 है, जो कि 1000 प्लस है। तो इसका दोगुना कर देना यानी 2100 1100 है, तो यानी लगभग 2200 लोगों को जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा। अलग अलग विभाग में आपका पोस्ट निकाला गया है। जैसे ग्रामीण निर्माण विभाग में आपका जो है सिविल के लिए आपका उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड में से अगर आपने सिविल किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल के लिए भी सेम कंडीशन यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, अगर आप उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड से किए हैं तो आप कर सकते हैं। फिर आपका जो है यहाँ पे दिया गया है जूनियर इंजीनियर प्राविधिकी, इसका जो है 5 सीट है। अगर आप उत्तर प्रदेश से किए हैं तो भी, या अदर स्टेट से भी आप हैं, है ना, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अलावा भी अदर स्टेट से हैं तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा सिंचाई विभाग में अगर बात किया जाए तो सिविल के लिए जूनियर इंजीनियर सिविल का यहाँ पे अगर भारत के किसी भी विश्वविद्यालय या संस्थान से अगर आपने सिविल में डिप्लोमा किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिकल में, है ना, यहाँ पे आपका मैकेनिकल है, मैकेनिकल में 63 है। आपका भारत में कहीं से भी आपने किया हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है आपका जूनियर इंजीनियर सिविल में आपका जो है लघु सिंचाई विभाग में आपका भारत में कहीं भी अगर आपने किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सिविल्स में से 3 साल का डिप्लोमा किए हैं तो मैकेनिकल में किए हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और एग्रीकल्चर में इंजीनियरिंग किए हैं और डिप्लोमा 3 वर्ष का तो भी जो है आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। भारत के किसी भी कॉलेज या संस्थान से किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे पंचायती राज विभाग में आपका जो है जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए 41 सीट है। अगर आपने इन 7 जगहों से या भारत के कहीं से भी अगर आपने डिप्लोमा किया है सिविल में तो आप यहाँ पे जो है अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है पेयजल व स्वच्छता विभाग, जल संसाधन में, तो यहाँ पे अगर सिविल
का जूनियर इंजीनियर सिविल में बात किया जाए तो 79 सीट है। आपका शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से अगर आपने 3 साल का यहाँ पे किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सिविल के लिए मतलब कहीं से भी, मतलब पूरे भारत में कहीं से भी अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आप इसके लिए जो है एलिजिबल हैं, आप इसको जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में अगर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में बात किया जाए तो भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद लोक निर्माण विभाग में अगर आपने किसी भी संस्थान से डिप्लोमा किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सिविल प्रौद्योगिकी और जो आपका मैकेनिकल है उसके लिए या इलेक्ट्रिकल है उसके लिए भी आप कर सकते हैं। ऊर्जा विभाग में विद्युत अवर अभियंता भारत सरकार से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल किए हैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किए हैं तब। आवास विभाग में सिविल इंजीनियर अगर आपने डिप्लोमा किया है कहीं से भी, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग में यानी अगर आपने डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। भारत के किसी भी संस्थान से किए हों। शहरी विकास में आप केंद्र या किसी अन्य राज्य सरकार से किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे उत्तराखंड ऊर्जा विकास में आप अगर किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 3 साल का किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, है ना। जूनियर इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए यहाँ पे जो निकाला गया है। उसके बाद पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड, इसमें बताया गया है कि सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में कमजोर, यहाँ पे उत्तराखंड राज्य से 3 साल उत्तराखंड राज्य के तीनों ऊर्जा निगमों में कार्यरत हैं तो आपको मतलब यहाँ पे आपका जो है ये आपका उत्तराखंड से ही अगर आपने किया है तो आप इसको जो है अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जनरल का सीट यहाँ पे नहीं है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो जनरल का सीट नहीं है तो उत्तराखंड के से आप अगर किए हैं, उत्तराखंड के आप हैं, तभी आप यहाँ पे एलिजिबल हो पाएंगे, है ना। ऐसे अप्लाई तो सभी कर सकते हैं लेकिन यहाँ इसमें सीट ही नहीं है जनरल का, तो जब जनरल का सीट ही नहीं है तो आप वहाँ पे जाकर ही क्या उखाड़ लोगे, है ना। उसके बाद यहाँ पे जो है मतलब आप आउट ऑफ उत्तराखंड है, मतलब उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश के बाहर के भी कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अप्लाई करना होगा, है ना। लिंक आपको एक्टिवेट जैसे ही होगा आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। अभी फ़िलहाल लिंक नहीं आया, अभी डिटेल नोटिफिकेशन आपका जो है यहाँ पे आ चुका है लेकिन, है ना। तो अपनी तैयारी जो है स्टार्ट कर दीजिए डियर, क्योंकि जब तक आपकी तैयारी नहीं रहेगी तो आपको जो है फिर प्रॉब्लम होगा। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ पोस्ट के लिए आपका मिनिमम 18 साल चाहिए और कुछ पोस्ट के लिए मिनिमम जो है 21 साल से चाहिए। तो यहाँ पे अलग अलग पोस्ट वाइज यहाँ पे जो है शायद अप्लाई होगा। कैसे अप्लाई होता है सारी चीज़ें आप लोगों के साथ जो है शेयर किया जाएगा। रिजर्वेशन ऑब्वियसली अगर आप उत्तराखंड के निवासी होंगे तभी जो है आपको आरक्षण दिया जाएगा, नहीं तो आप जनरल सीट पे अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आपको जो है जनरल सीट पे जो है आपको फाइट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको जो है शारीरिक स्वच्छता, मतलब आपको थोड़ा बहुत मेडिकल फिटनेस थोड़ा बहुत तो होना ही चाहिए। किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा यदि वह शारीरिक या मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होंगे। ऑब्वियसली अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो आपको कैसे सेलेक्ट किया जाएगा, तो आपको स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है ना। तो आपका मेडिकल भी जो है थोड़ा एक बेसिक लेवल का आपका यहाँ पे हो सकता है। आवेदन करने के लिए यहाँ पे pse.uk.gov.in पर जो है आप क्लिक करके जा सकते हैं, है ना। इसमें आने के बाद आपको जो है मेन्यू बार पे क्लिक करके हाउ टू अप्लाई का लिंक आएगा, उसको क्लिक करके एडवर्टीजमेंट डिटेल्स, इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस,
है ना इंस्ट्रक्शंस वगैरह आएगा। उसके बाद अप्लाई नाउ का बटन आएगा, उस पर क्लिक करके अपने आप को रजिस्ट्रेशन करना होगा और आगे की प्रोसेस आपको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करते जाना होगा। करेक्शन करने का डेट आपको विद इन 10 डेज आपको जो है दिया जाएगा। यहाँ पे बात किया जाए एग्ज़ाम फ़ी की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एग्ज़ाम फ़ी कितना लगेगा। अलग अलग कैटेगरी का आप यहाँ पे देख सकते हो। तो एग्ज़ाम फ़ी ज़्यादा नहीं है, एक नॉमिनल एग्ज़ाम फ़ी है जो कि आपके आसानी से आप इसका फॉर्म जो है भर पाओगे और ऑनलाइन आप इसका पेमेंट कर पाओगे। ऐसे पिछली वीडियोस में मैंने शायद इसके बारे में बता दिया था एग्ज़ाम फ़ी को लेकर। और 2013 में जो नियमावली बनाई गई थी उसी के अनुसार यहाँ पे जो है आपका काम किया जाएगा। अगर किसी तरीके से आप गलत करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको जो है वहाँ पे सज़ा वगैरह जो भी है वो आपको दिया जाएगा। यहाँ पे आपका जो है जो एग्ज़ाम्स होगा उसमें हिंदी इंग्लिश से 100 प्रश्न होंगे, ठीक है, जो कि 2-2 घंटे के आपका यहाँ पे होगा। उसके बाद आपका इंजीनियरिंग से आपका जो है अगर आप सिविल में किए हैं तो 180 क्वेश्चंस हो गए 180 मार्क्स के, है ना। आपको जो है 3 घंटे 180 क्वेश्चन होगा 360 नंबर के, ठीक है, 180 क्वेश्चन होगा 360 नंबर के, जो कि 3 घंटे का आपका यहाँ पे होगा। यहाँ पे 2 पेपर होंगे, प्रथम पेपर और द्वितीय प्रश्न पेपर, तो दोनों में जो है 180 होगा, 360 नंबर के होगा और 3 घंटा टाइम यहाँ पे जो है आपको दिया जाएगा। यहाँ पे टोटल जो रिटन एग्ज़ाम्स होगा वो आपका 920 अंक का आपका एग्ज़ाम जो है यहाँ पे लिया जाएगा। यहाँ पे अगर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था यहाँ पे आपका सिलेबस दिया गया है कि किससे कितना क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा, वो यहाँ पे जो है डिटेल में आपका दिया गया है। इंग्लिश का भी टॉपिक यहाँ पे आपको जो है दिया गया है, प्लस ब्रांच वाइज आपकी सारी चीज़ें यहाँ पे जो है दिया गया है। तो अगर आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, है ना, तो इंग्लिश के लिए जो हमारा चैनल है इंजीनियर प्लस, उस पे मैं इंग्लिश जो है आपको स्टार्ट करूँगा। और सबसे पहले जो है मैं स्टार्ट करूँगा यहाँ पे सारी चीज़ें तो इम्पॉर्टेंट ही हैं, जिससे और मैक्सिमम सभी टॉपिक से लगभग 5-5 क्वेश्चंस हैं, लेकिन कंप्रीहेंशन से जो है आपका 20 क्वेश्चन है। तो 1-2 वीडियो जो है हम लोग कंप्रीहेंशन का देखेंगे। उसके बाद आपका जो है यूज ऑफ आर्टिकल, यूज ऑफ करेक्ट प्रीपोजिशन, सभी टॉपिक जो है 1 बाय 1 हम लोग जो है यहाँ पे देखेंगे, जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि इससे रिलेटेड सारी अपडेट आपको जो है मिल सके। थैंक यू।